बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सुब्हानल्लाह। अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तुफ़ैले सय्यदे सालार मसूदे ज़मा। ये रुबाई है और ये रुबाई जो दिल से सुनेगा और जो अपने दिल में दुआ की हाजत की ज़रूरत महसूस करेगा, नियत करेगा जिस हाजत की, वो इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और ये दुआ जब कोई मुसीबत, ये रुबाई अगर कोई के किसी आदमी के ऊपर कोई सख्त मुसीबत या दुश्वार घड़ी आ पड़ी हो और 111 मरतबा बाद नमाज़े इशा या जिस वक्त कोई परेशानी आई हो और उसके लिए कोई हल का रास्ता न दिख रहा हो, ये रुबाई तन्हाई में बैठकर बावुज़ू 111 मरतबा पढ़े। इधर 111 मरतबा पूरा नहीं होगा कि उसकी परेशानी हल हो जाए। ये अस्तुफ़ैले सय्यदे सालार मसूदे ज़मा शेर हक शाहे शहीदा फातहे हिंदुस्तान फातहो गालिब खुनम बर हर यके अज दुश्मना हम मुरा खुशहाल करदा ए खुदाए मेहरबान। और ये शेर, ये तो बरकत के लिए मैंने रुबाई पढ़ी, आपके लिए नहीं पढ़ी, ताकि आपको भी बरकत हासिल हो जाए, मुझे भी हासिल हो जाए। मेरी आदत है इस रुबाई को हर जगह पढ़ते ही हैं, हर मजलिस में पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, हर मुसीबत आती है तो पढ़ते हैं और वो ऐसी चली जाती है जैसे आई ही नहीं थी। अब ये एक शेर आप लोग सुन लीजिए जो आपके लिए है। इधर मसूदे गाजी हैं, उधर मसूदे गाजी हैं। क्या बात है। इधर मसूदे गाजी हैं, उधर मसूदे गाजी हैं, जिधर देखो उधर जलवा नुमा मसूदे गाजी। अब बिला तमहीद आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, देखें तो बहुत ऐसी तन्हाई हुई, नींद में बसी हुई, ऊँघ में अटी हुई, ये दरूद शरीफ की आवाज़ है कि इस पे मैं जितना अफसोस करूं कम है। अगरचे आप कम हैं मगर इसका कोई गम नहीं, इसलिए अच्छे लोग कम ही होते हैं। ये बताओ दुनिया में मुसलमान कम हैं कि काफिर? अरे बोलो, मुसलमान मगर अच्छे मुसलमान है ना। अच्छा ये बताओ नमाजी कम है कि बेनमाजी? नमाजी कम है मगर अच्छे कौन हैं? नमाजी। दुनिया में दाढ़ी वाले कम हैं कि बगैर दाढ़ी वाले? दाढ़ी वाले कम हैं मगर अच्छे कौन हैं? कामयाब दाढ़ी वाले हैं। इसी तरीके से दुनिया में अल्लाह की राह में अपने तन मन धन को लुटाने वाले कम हैं कि जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो कम हैं। जो अल्लाह की राह में लुटाने वाले हैं वो कम हैं मगर वही कामयाब और वही अच्छे हैं। इसी तरीके से आप लोग रात के आखिरी पहर में जब मकबूलियत का वक्त है, अल्लाह तबारक ताला इस वक्त आपकी हमारी सबकी आवाज़ों को, सदाओं को, दुआओं को, मुनाजातों को सुनने वाला है और सुन रहा है। इस ऐसी साअते सईद और फर्रुफ़ाल वक्त में अगरचे आप लोग कम हैं, इसका कोई गम नहीं, मगर आप लोग अच्छे और खुश नसीब हैं। हमारे देखिए नाज़िम इजलास हैं, ये हमारी जमात के शेरे बबर हैं, जिस जलसे में जाते हैं कामयाबियों की ज़मानत बन जाते हैं और निज़ामत के अंदर इनका जवाब नहीं।
अल्लाह तबारक ताला इनको गुलाब की तरह महकाए, फूल की तरह खिलाए, चांद की तरह चमकाए और सूरज की तरह इनको रोशन करे। और आप हजरात जो बैठे हुए हैं इस उलझन में कि माइक भी नहीं, लाइट भी नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गयूरी और ईमानदारी है, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह तबारक ताला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। हजरात, ये माहौल ऐसा नहीं कि कुछ तकरीर किया जाए, मगर ये कि बिगड़े हुए माहौल में जो लोगों को कुछ बातें बताए और लोगों के जहन और दिमाग में उतर जाएं, तो हम समझते हैं वही कामयाबी है। बोलो है कि नहीं? तो आप लोग तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अरे बोलिए, तवज्जो किस किस की तवज्जो है? मैं सबको देख रहा हूँ, ये ना समझे अंधेरा, तो पीछे की रोशनी है और वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह में थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। वो रोशनी की जरूरत नहीं, वो अंधेरा ही चाहिए। लोग कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, आगे तरक्की करो। देखो अमेरिका कहाँ पहुँच गया। लोग कहते हैं लोग तीसरी दुनिया, चौथी दुनिया की तलाश में हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। लोग कहते हैं कि ये बताओ सारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, तुम भी तरक्की करो। लोग अपने बच्चों से कहते हैं तरक्की करो। कैसे तरक्की करो? फटी हुई पैंट पहन लो, बेबंद लगी हुई शर्ट पहन लो। समझ में आया कि नहीं? इतनी तरक्की करो कि कान दोनों कानों में जो है वो ईयरफोन ठूस लो और इतना सुनो कि पागल और दीवाने हो जाओ। ऐसा माहौल आ गया है तरक्की का। पढ़ना लिखना कुछ नहीं। मुसलमान कौम के जिहालत का आलम ये है कि मुर्दा सामने रखकर नियत बताई जा रही है। ईद और बकरा ईद में जिहालत का अलम झंडा खड़ा किया जाता है। जब इमाम बिल्कुल नियत बांधने पर होता है, उससे पहले ईद और बकरा ईद की नमाज की नियत बताई जाती है। न उस वक्त बताने का कोई फायदा और न कोई किसी को उस वक्त सुनने का फायदा है। बोलो है कि नहीं है? वही अगर इंसान जहां पैखाने में रोज आधा घंटा पौन घंटा लगाता है, खाने में 1 घंटा लगाता है, सोने में 6-7 घंटा लगाता है, फजूल बातों में कई घंटा लगाता है, टीवी वगैरह देखने में, मोबाइल देखने में घंटों पूरा दिन और 24 घंटा लगा देता है, वहीं अगर 5 मिनट 10 मिनट अपने मस्जिद के इमाम के पास चला जाए और 10 मिनट लगा दे तो नमाज़े जनाजा की नियत भी मालूम हो जाएगी, ईद और बकरा ईद की नियत भी मालूम हो जाएगी, जुमा की नियत भी मालूम हो जाएगी, ख्वाजा साहब की तारीख पैदाइश भी मालूम हो जाएगी, तारीख विसाल भी मालूम हो जाएगी, आपके नबी किस वक्त किस दिन पैदा हुए ये भी मालूम हो जाएगा, आपके नबी के चारों खुलफा कब पैदा हुए, उनका विसाल कब हुआ ये भी मालूम हो जाएगा, गौसे आजम कब पैदा हुए ये भी मालूम हो जाएगा, और ये बुजुर्गाने दीन क्यों आए ये भी मालूम हो जाएगा। तो मालूम हो जाएगा कि नहीं मालूम हो जाएगा। आज दुनिया के अंदर जब हमारे सामने कोई बातिल शिकन ये सवाल करता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान आए तो तलवार के जोर से आए, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेटा बच्चा जो है, बच्चा किसी का हो, अगर वो मुसलमान है तो हमारा है, इंटर में पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है और वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, मगर उसके पास इस सवाल का जवाब नजर नहीं आता। बोलिए पढ़ लिखने के बाद भी जाहिल है कि नहीं है? इसलिए कि उसको अपने मजहब के बारे में न उसके बाप ने बताया है, न माँ ने बताया है, न दादा ने बताया है, न पड़ोसी ने बताया है, न उसको उंगली पकड़ कर ले गया कि इमाम के पास 10 मिनट का वक्त दे दे जो इमाम ही साहब बता दें। आज आलम ये है, हमारे बच्चों को, बच्चे क्या, बहुत से मौलवी लोग ऐसे हैं जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, वुज़ू का ढंग नहीं मालूम, खाने का सलीका नहीं मालूम। आलम ये है, आप बताइए ऐसे
पुरशो माहौल के अंदर आप बताइए इस्लामियात का क्या और अखलाकियात के ऊपर क्या बोला जाए और मुसलमानों का क्या दुख रोया जाए। एक दुख हो तो उसको बयान किया जाए, एक नहीं, अगर एक याद करो तो हजारों याद आ जाया करते हैं। आप बताइए आज हमारे पास मुसलमानों को खाने का तरीका नहीं, इस्लामी खाना कैसे खाना चाहिए, हमारे पास कपड़ा पहनने का तरीका नहीं, जब ही तो हमारे बच्चे जो है वो नेकर पहन के घूमते हैं और वो ऐसा लिबास पहनते हैं कि उस लिबास के लिए भी एक लिबास की जरूरत है। अरे बोलो लिबास किस लिए पहना जाता है? बड़ा कीमती लिबास पहनते हैं, कई हजार रुपये का वो ड्रेस पहनते हैं, मगर उसके बावजूद वो बरहना नजर आते हैं। उससे बेहतर अगर वो ना पहने बरहना ही घूमे तो लोग ये कहेंगे पागल हो गया है, उनकी तरफ देखेंगे तो नहीं, मगर जब वो ड्रेस पहनते हैं तो लोगों की तवज्जो उनकी जानिब हो जाया करती है कि कैसा उनिया लिबास पहने हुए है। आप बताइए हमारे मुसलमानों के पास है क्या? ना जबान इनके पास है, ना लिबास इस्लामी इनके पास है, ना कुरान की तिलावत इनके पास है, ना नमाज का तरीका तुम्हारे पास है, ना रोजे रखने का ढंग तुम्हारे पास है, ना उठने का सलीका तुम्हारे पास है, ना इस्लामी तरीका बैठने का पास है, ना बात करने का सलीका तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है क्या? ना तुम्हारे पास तारीखी मालूमात है, ना कुरान मुकद्दस के बारे में कुछ तुम्हें मालूम है, ना बुजुर्गों के बारे में मालूम है। हर 11 तारीख को आप नियाज कराते होंगे, मगर गौ से पाक का विसाल कब हुआ ये बहुत कम ही लोगों को मालूम होगा, कब पैदा हुए बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बोलो ऐसी बात है कि नहीं है? रोजा हर साल रखते हैं, मगर जब तक के इमाम रोजे की नियत ना बताए तो याद नहीं हुआ करती। आप बताइए बात सही है कि नहीं है? ये आलम है हमारे यहाँ का कल्चर बहुत ही बेकार है, सकाफत बहुत बेकार है। जिस मुल्क के अंदर 750 साल मुस्लिम हुकूमत रही हो उस मुल्क के कल्चर का ये आलम कि फिरंगी 100 साल या 90 साल रहे, अंग्रेज तो अंग्रेजियत गालिब आ गई, फिरंगियत गालिब आ गई, और 750 साल मुस्लिम हुकूमत वालों का कल्चर क्यों नहीं गालिब आया? उसकी वजह ये थी कि हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने मुसलमानों को इस्लामी कल्चर सिखाया ही नहीं, न मकतब खोला, न मदरसा खोला, न यूनिवर्सिटी खोली, ना जामिया खोला। अगर इन्होंने मुस्लिम हुक्मरान ने इस्लामी काम किया होता तो कसम खुदा के हिंदुस्तान में आप आज इस्लाम का झंडा बुलंद। यही एक तरीका रह गया है कि जब कोई खतीब तकरीर करने लगे तो उसको पैसा दिया जाए, नात पढ़ी जाए तो उसको पैसा दिया जाए। एक यही सलीका यही तरीका है, और उसको इस तरीके से कि मैंने ये देखा कि नात खां के सर पे 1-1 रुपया देते हैं। आप बताइए तहबा खाना यानी शराब खाना और रंडी खाने का माहौल और मिंबरे रसूल के माहौल में कोई तब्दीली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो भाई, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अगर आपको मुसाफे में किसी नात खां या किसी आलिम को बुजुर्ग समझकर या मद्दाहे रसूल समझकर आप देना ही चाहते हैं तो बाद में भी दे सकते हैं, या सलीके से जमीन में भी रख सकते हैं। ये हाथ में देने का, उस पर लुटाने का ये क्या तरीका है? एक तवाइफ पे जैसे रजवाड़े लुटाया करते थे, बोलो यही तरीका है कि नहीं है? मगर आज दिल्ली और बंबई के अंदर जो जूस बेच कर जाते हैं, या वहाँ खाना पकाने वाले जब खाना वाना पका के और भंडार खाने से फारिग होकर आते हैं, एक जलसा करते हैं, बहुत ही सुरीली आवाज वाले को जो है फिल्मी गीत के अंदाज में उस तर्ज पे नात पढ़े उसको बुलाते हैं, चाहे वो 1 लाख रुपया ले ले मगर वही आना चाहिए। और बुलाने के बाद उसको हार फूल डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पैसा लुटाते हैं। आप बताइए क्या तरीका है? कौन कौन सा दुख रोया जाए, कौन कौन सी इस्लाह की जाए, कौन कौन सी बातें बताई जाए
क्या क्या बताया जाए। हमें अफसोस है अपनी कौम के ऊपर, हमें अफसोस है मुस्लिम तहजीब के ऊपर। आप बताइए, वो अरब के बद्दू जो बिल्कुल राह पर नहीं थे, वो दुनिया के हादी बन गए थे, और मगर हमारे यहाँ 750 साल मुस्लिम हुकूमत रही और हमें कुछ मालूम नहीं। या मालूम है कौन किस बादशाह का जमाना कब गुजरा? आप बताइए, आप में से किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं। आप सोचिए कि कितने अफसोस की बात है। बोलो, है अफसोस की बात कि नहीं? ये चुल्लू भर पानी में लोग कहते हैं डूब के मर जाओ, मगर मर जाने का वक्त है कि हमारी सकाफत, हमारी तारीख हमने बिल्कुल भुला दिया है। बोलो, भुला दिया है कि नहीं भुला दिया है? और आज जो ये दिन देखने को मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं, ये किसकी गलती है? ये मुस्लिम हुक्मरानों की गलती है। मुस्लिम हुक्मरान जो 750 साल तक गुजर गए, ये अपने किले के अंदर बैठ करके अय्याशी करते रहे, इल्ला माशाअल्लाह एक दो को छोड़कर, बाकी सब अय्याशियों में मुब्तला रहे। ये उनकी गलती है जो आज हम ये दिन देख रहे हैं। और आज जो गलती कर रहे हैं हम, उसका देखिए खमियाजा कब तक भुगतना। अल्लाह रहम फरमाए। हजरात, आज हमारे पास कोई जवाब नहीं, मगर सुनो, आप जब 1000 साल यानी 10वीं सदी ईसवी में, 1000 साल पहले 10वीं सदी ईसवी और 404 5वीं सदी हिजरी के शुरू में हिंदुस्तान को देखेंगे तो हिंदुस्तान का कल्चर बहुत ही बुरा था। आलम यह था कि यहाँ गरीब और अमीर का इम्तियाज किया जाता था। यहाँ की सकाफत, यहाँ की तहजीब, उलमाए कराम भी सुने, 10वीं सदी हिजरी के अंदर ऐसी थी कि यहाँ ऊंच नीच का बर्ताव था। जैसे ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, ये लोग ऊंची जात के समझे जाते थे। नीची जात के जो किसान हैं, वो चमार, भंगी, कोरी, पासी, कुंजड़ा, कबरिया, लोहार, ठठेर, गड़रिया, गोड़िया, नटबेड़िया, ये तमाम हिंदुस्तानी नीच समझे जाते थे। सबसे बड़ा जुल्म ये था कि उसके लिए तो नीच थे कि बराबर खड़े नहीं हो सकते थे, मगर इन बिरादरियों में अगर कोई खूबसूरत लड़की पैदा हो गई तो वो छोटी बिरादरी का आदमी अपने साथ ब्याह शादी करके बीवी नहीं बना सकता। वो इन्हीं लोगों के पास आती, कहते इतनी खूबसूरत बीवी तुझे रखने का हक क्या? ये गेहूं और चावल नहीं खा सकते, ये मसूर, चना और मटर यही सब खाते। गेहूं और चावल सिर्फ ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य खा सकते थे। अब बताइए, और अगर किसी के यहाँ गेहूं और चावल पक जाता, गेहूं की रोटियां या चावल पक जाते, तो उसको पेड़ से बांध के उस गरीब को मारा जाता था, हिंदुस्तानी को, और उसके घर की रोटियों को कुत्तों को खिला दिया जाता था। चावल की पकी हुई हांडी को उतार के नालियों में फेंक दी जाती थी। ये किस जमाने का वाकया है? ये सन 10 सदी हिजरी का वाकया। आप देखिए हिंदुस्तान की तारीख। सबसे बड़ा जुल्म ये था कि यहाँ कोई शख्स किसी मालदार के पास, बड़ी जात के पास बैठ नहीं सकता था। सैयदना व मौलाना मोहम्मद महादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल फ़िक़ा मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और यहाँ का आलम ये था कि हर राजा के यहाँ एक मंदिर होता था। उस मंदिर में जितने प्रजा होते थे, सबकी लड़कियां पूजा करने आती थीं।
राजा जिस लड़की को पसंद करता था उसको रोक लेता था। यहाँ की तहजीब थी। आप यहाँ हिंदुस्तान की तारीख पढ़िए, तारीखुल हिंद जो हज़रत अल्लामा अर्रैहान अल बैरूनी ने लिखा है, ये सन 3री सदी हिजरी के अंदर उन्होंने लिखा। 9वीं सदी ईसवी के अंदर हज़रत अल्लामा अर्रैहान अल बैरूनी यहाँ आए, मंदिरों में रहे और छुप छुपा करके उन्होंने यहाँ की ज़बान संस्कृत सीखी और यहाँ की ज़बान सीखने के बाद तारीख़ुल हिंद लिखा, जो संस्कृत ज़बान में है, फिर उसको फ़ारसी में तब्दील किया गया, अरबी में और उर्दू में भी आ गई है। आप देखिए, आप बताइए ये जुल्म था कि नहीं था? अरे बोलो, गरीब को अगर गेहूं खाने का, मालदार को खाने का हक है तो गरीब को है कि नहीं है? काटे वो, बोए वो, पैदा वो करे, मगर खा नहीं सकता था। ऐसे आलम में आप बताइए किसी मुनसिफ मिजाज आदमी की ज़रूरत थी कि नहीं थी? जब यहाँ की बच्चियाँ राजाओं के गोद में सिसक सिसक करके जान तोड़ती थीं और गरीब लोग उन राजाओं से फरियाद नहीं कर सकते थे। गरीब लोग जब सिर्फ जौ की रोटी, मसूर की रोटी, मटर की रोटी, मटरे की रोटी ये खाते थे और गेहूं की रोटी वो खा नहीं सकते थे। आप बताइए, गेहूं वो गरीबों की का दिल, उनकी रूह किसी को फरियादी को पुकारते रहे होंगे कि नहीं पुकारते रहे होंगे? ऐसे माहौल में, होश रुबा माहौल में उन गरीबों की सदा जब बुलंद हुई तो खलाओं को चीरती हुई, फिजाओं को फाड़ती हुई, आसमानों को चाक करती हुई रब्बे हकीकी खालिक़े कायनात रब्बुल अरबाब की बारगाह में उन सब की आवाज़ें बारियाब हुईं और सदाएं उनकी अल्लाह की बारगाह में पहुँची। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने हिंदुस्तान के तमाम लोगों पर रहम फरमाते हुए एक ज़ात अजमेर मुअल्ला के सरजमीन पे पैदा फरमाया, जिसको मोहब्बते अनवारे एज़दी कहा जाता है, जिसको असरारे सरमदी कहा जाता है, जिसको वाक़िफ़े रुमूज़े खफ़ी व जली कहा जाता है, यानी जिसको सैयदना सालार मसूद गाजी बहराइची कहा जाता है। हज़रात, आपके वालिद, आपकी वालदा हज़रत महमूद गज़नवी की सगी बहन थी। आपके वालिदे बुजुर्गवार हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के 70वीं पुश्त की औलाद थे और आपको जब आपकी शादी न हुई थी, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब आप सफ़र कर रहे थे, पहला हमला किया था, उस वक्त एक रिवायत के मुताबिक आया ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको एक जो है वो सेब जन्नत से ला करके दिया। एक रिवायत के मुताबिक कोई फल गैबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दिया और फरमाया जब आपकी बीवी अजमेर की सरजमीन पे आएँ तो आप जो है खलवत में जाएं, उनके साथ शबे उरूसी मनाएं और आधा फल आप खा लीजिए, आधा अपनी अहलिया सुतरे मुअल्ला को खिला दीजिए। क्या बारिश आ गई क्या? ऐसा तो नहीं कि आप लोग बर्फों पिघल जाएंगे, है ना? ये बारिश गर्मी का मौसम है, ये आप पाशी के तौर पर अल्लाह ने रहम फरमाया है ताकि आपको कुछ ठंडक महसूस हो जाए। पसीना से शराबोर थे, बारिश आ गई, थोड़ी बूंदाबांदी हो जाएगी तो खुनकी आ जाएगी। हजरात, तो अल्लाह तबारक ताला जल्ल जलालहू अम्मा वालहू ने हजरत सालार शाहू को हिंदुस्तान की सरजमीन पे भेजा कमांडर बना करके, और इन्होंने सोमनाथ पर हमला किया, मगर सोमनाथ फतेह न हुआ। फिर पलट करके अजमेर को फतेह कर लिया। ये किस हिजरी की बात है? ये सन 10वीं सदी ईसवी की बात है और 403 हिजरी की बात है। इसी आलम में हजरत खिज़र ने फल ला करके दिया और उसके बाद शव्वालुल मुकर्रम के अंदर महमूद गज़नवी ने अपनी हमशीरा हजरत सुतरे मुअल्ला को पालकी के अंदर सजा करके, आज शादी पहले हो चुकी थी मगर रुखसती ना हुई थी, अजमेर शरीफ की सरजमीन पे रुखसत फरमाया। और जब वो आई तो हजरत सालार शाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आधा
फल खुद खाया, आधा अपनी अहलिया सुतरे मुअल्ला को खिलाया, और उसके बाद शबे उरूसी मनाई, और उसके बाद उसी रात में ये नूरे बातनी हजरते सैयदना सालार मसूद गाजी का नुत्फ़े मुबारका सुल्बे पिदरी से रहमे मादरी में मुंतकिल हो गया। और आपकी वालदा फरमाती हैं कि जिस तारीख से आपका नुत्फ़ा हमारे रहम में आया, हमें अजाइबो गराइब मामलात और ख्वाब नजर आने लगे। कभी जागते में दिन में भी हमें कुछ नजर आता था, और वो मुबारकबादी पेश करते थे कि ऐ सुतरे मुअल्ला, तू बड़ी खुशनसीब औरत है कि तेरे कोख में ऐसा बच्चा पल रहा है जो हिंदुस्तान की तकदीर बदल देगा। चुनाचे 404 हिजरी के अंदर रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख में 404 हिजरी में अजमेर शरीफ की सरजमीन पे तारागढ़ की पहाड़ी पर हजरत सुतरे मुअल्ला के बतने मुबारक से एक बच्चा नमूदार हुआ। सुभान अल्लाह। रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक के वक्त आप तारीख हिंद देखिए और तारीख फरिश्ता देखिए, आईने मसूदी देखिए और मिराते मसूदी देखिए, इन तमाम किताबों को देखिए। आपको अखबारुल अखियार हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो जब बच्चा दुनिया के अंदर तशरीफ लाया तो आलम ये था कि लोगों ने जिन्होंने देखा उनकी आंखें खैरा रह गईं। और जब वो दुनिया में आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुल्लत का मजहर बन करके आया। जब वो बच्चा आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अज़्मो इरादा लेकर के आया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो हजरत मूसा का जलाल लेकर के आया। जब वो बच्चा आया तो हजरत ईसा का जमाल लेकर आया। जब वो बच्चा आया तो हजरत यूसुफ की मलाहा, हजरत यूसुफ का हुस्न लेकर के आया। जब वो बच्चा आया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलाहत लेकर के आया। यही नहीं, जब वो बच्चा आया तो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत लेकर आया। जब वो बच्चा आया तो फारूक आजम की अदालत लेकर आया। जब वो बच्चा अजमेर की सरजमीन पे पैदा हुआ तो उस्मान गनी की सखावत की मोतियां लुटाता हुआ आया। जब वो बच्चा आया तो मौला अली की शुजाअत का मजहर आतम बन करके आया। यही नहीं, उलमा ने देखा उसको यूसुफे सानी कहा, किसी ने देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजहर कहा, मगर मैं ये कहता हूं कि वो जब आए तो कलाम कमाले मोहम्मदी के मजहर बन करके आए और जलाले हजरत अली मुर्तजा के मजहर अतम बन करके आए, परताव बन करके आए। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी आए तो हिंदुस्तान में रहमतों की बहार आ गई। जब सैयदना सालार मसूद गाजी अजमेर की सरजमीन पे पैदा हुए तो रहमत के सावन बरसे। जब सैयदना सालार मसूद गाजी अजमेर की सरजमीन पे पैदा हुए तो गरीबों की तकदीर बदल गई। जब सैयदना सालार मसूद गाजी अजमेर की सरजमीन पे पैदा हुए तो हिंदुस्तान में रहमत की बादे बहारी चल गई। आलम यह था कि हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी को जब आपके वालिद ने देखा, पेशानी को चूमा और आप पलने और बढ़ने लगे। आलम यह था उलमाए कराम देख करके, आपकी पेशानी को देख करके और तसव्वुफ से आपके अपने दिल को तसल्ली बख्शा करते थे। हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र जब 2.5 साल की हुई तो उसी वक्त से आप कुरान मुकद्दस की तिलावत करने का अज़्म बिल जज़्म कर लिया। आप बाकायदा बोलने लगे थे। चुनाचे आपके वालिद बुजुर्गवार ने 3 साल की उम्र में हजरत मौलाना सैयद इब्राहिम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपके उस्ताद के तौर पर बाकायदा नामजद कर दिया। आप पढ़ाने लगे और 4 साल की उम्र में आप हाफिज़े कुरान हो गए। 5 साल की
उम्र में आप आलिम दीन हो गए, फिक़्ह हदीस और उसूल से हम किनार हो गए थे, तसव्वुफ से हम किनार हो गए थे। 6 साल की उम्र में आप जो है अहले तसव्वुफ उलमाए कराम फुक़हाए कराम को दर्स दिया करते थे अजमेर की सरजमीन पे। 8 साल की उम्र में आप 8 साल 6 महीने की उम्र में जो सोमनाथ फतेह हुआ है, उस पे उस फतेह के अंदर जो आखिरी मार्का है, उस मार्के के अंदर आप 6000 लश्कर के कमांडर थे और आप ही की सरकर्दगी में सोमनाथ फतेह हुआ था। हजरात आप जरा गौर कीजिए। और 9 साल की उम्र में महमूद गजनवी के सल्तनत जो पूरी दुनिया पर थी, जैसे आज अमेरिका की हुकूमत पूरी दुनिया पर है, इसी तरीके से महमूद गजनवी का सिक्का पूरी दुनिया पे चल रहा था। अरब इसी में था और ईरान इसी में था और अफ्रीका इसी में था। अफगानिस्तान के ज़ेरे नगी महमूद गजनवी की हुकूमत में था। आलम यह था महमूद गजनवी की हुकूमत के वजीर आजम सैयदना सालार मसूद गाजी रहे हैं। और 1 साल तक आप यानी 9 साल की उम्र में आप वजीर आजम बने। 1 साल तक वजारत उज़मा पर फाइज रहे और उसके बाद जब 10 साल की उम्र पूरी हुई तो आपने ख्वाब में देखा, इधर आपने ख्वाब में देखा, उधर आपके मामू जान हजरत महमूद गजनवी ने ख्वाब में देखा। आपने ख्वाब में देखा, ऐ मसूद गाजी, मैंने तुझे हुकूमत करने के लिए फूलों के सेज पर सोने के लिए पैदा किया है या तबलीग दीन और हिंदुस्तान के अंदर दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है? इतना कहा और ख्वाब आपका टूट गया। उधर सैयदना हजरत महमूद गजनवी को ख्वाब में ये आपको तंबीह की गई, ऐ महमूद गजनवी, जिस मैंने अपने बंदे को हिंदुस्तान के अंदर परचम इस्लाम बुलंद करने के लिए पैदा किया था, उसको तूने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और अपने काबू में कर लिया, कब्जे में कर लिया है, उसको तख्ते सल्तनत पे मामूर कर दिया है, बिठाल दिया है। अगर तू खैरियत चाहता है तो उसको आजाद कर दे। ये महमूद गजनवी कौन है? ये महमूद गजनवी वही है जो 1 लाख दरूद शरीफ तमाम उमूरे सल्तनत अदा करने के बाद और तमाम उमूरे सल्तनत से फारिग होने के बाद 1 लाख दरूद शरीफ सरकार की बारगाह में रोज पेश फरमाया करते थे। ये बादशाह हैं। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ख्वाब में देखा तो सुबह इधर सैयदना सालार मसूद गाजी फज्र की नमाज पढ़कर अपने मामू के पास इजाजत लेने के लिए गए। उधर हजरत महमूद गजनवी सरापा इंतजार में थे। भीगी पलकों से इजाजत दी और कहा, मगर ऐ मेरे दिल के टुकड़े, ऐ मेरे आंख के तारे, सुन लो, आप हिंदुस्तान जा तो सकते हो मगर रात की तारीकी में 12 बजे के बाद जा सकते हो जब सारे लोग सो जाएं, वरना हमारे उमूर सल्तनत में फर्क आ जाएगा और कहीं ऐसा न हो जो फौजें आपस में टकरा जाए, इख्तिलाफ का बाइस हो जाए। चुनाचे सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अंधेरी रात में रात के 12 बजे के बाद रख्ते सफर बांधा और आप गजनी से निकले। जब गजनी से निकले तो आप पाक पटन शरीफ आए। उस वक्त उसको अजोधन के नाम से याद किया जाता था। उसको फतेह किया, फिर आपने कश्मीर को फतेह किया, अजमेर में डेरा डाला, अजमेर को फिर से जो है वो पाक साफ किया और उसके बाद आपने दिल्ली के ऊपर कमंद डाला। दिल्ली के अंदर राय महिपाल राजा उस वक्त था, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा पावरफुल राजा था। महमूद गजनवी ने भी अपने तमाम कमांडरों से मशविरा किया कि राय महिपाल को कैसे जेर किया जाए, तो उसके कमांडरों ने मना कर दिया कि इतनी ताकतवर शख्सियत को आप मुसख्खर नहीं कर सकते, फतह नहीं कर सकते। उसके फतह करने से पहले जो चारों तरफ उसके छोटे छोटे राजा हैं, पहले उनको जेर कर लिया जाए, तब उसके बाद उसके ऊपर कमंद डाली जाए। महमूद गजनवी ने अपने उमूरे सल्तनत के वज़रा की बात को तस्लीम कर लिया और दिल्ली की सरजमीन
زمین پہ رائے مہپال کے اوپر حملہ نہ کیا، اس کی فوج بہت طاقتور تھی، مگر حضرت سیدنا سالار مسعود غازی نے فرمایا کہ زمین خدا کی ہے، اس پہ بسنے والے اللہ کا فرما بردار ہی ہو سکتے ہیں۔ رائے مہپال کو آپ نے خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد آپ نے فوراً ہی جو ہے اس کا انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد اپنی فوج کے ذریعے اس کی جو ہے وہ گھیرا بندی کر دی، اور اس طریقے سے کہ پہلے ہی حملے میں رائے مہپال کو گرفتار کر لیا گیا، دہلی فتح کر لی۔ اور حضرت سیدنا سالار مسعود غازی نے فرمایا کہ اب دہلی ہی میں تخت رہے گا، جو ظالم ہوگا، جو اپنے آپ کو نیست و نابود کرنا چاہے گا، یہاں سے پائے تخت سلطنت کو ہٹائے گا۔ چنانچہ سیدنا سالار مسعود غازی سے لے کر کے اور فرید خان، جن کو شیر شاہ سوری کہتے ہیں، بیچ میں کافر حکومتیں بھی آئیں اور منافق حکومتیں بھی آئیں، مسلم حکومتیں بھی آئیں، مگر شیر شاہ سوری تک۔ یہ شیر شاہ سوری کون ہے؟ جس کو فرید خان کہتے ہیں، اس نے 5 سال کے اندر آج بھی جو دنیا کی سب سے بڑی سڑک ہے جس کو جی ٹی روڈ کہتے ہیں، 5 سال سے پہلے بنوا دیا تھا۔ اور اس وقت جب گدھے سے ڈاک ڈھوئی جاتی تھی، کاہے سے؟ گدھے اور کھچر سے خط وغیرہ لے کر جایا جاتا تھا۔ اس وقت فرید خان افغانستان اسی میں تھا، قندھار و بخارا کا حصہ اسی میں تھا، اور آپ کے بہت سے ممالک اسی میں تھے۔ اس وقت فرید خان اس وقت تک شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ پورے ہندوستان سے خبر نہیں آ جاتی تھی کہ کوئی فرد کیا، کوئی جانور، کوئی کتے کا بچہ بھی بھوکا نہیں۔ ایسا کوئی حکمراں گزرا ہے؟ یہ مسلمان ہی ایک بادشاہ فرید خان گزرا ہے۔ آج جتنی سڑکیں، جتنے راستے، جتنے شہر بسائے گئے، یہ ہندوستان کا ذائچہ اور جغرافیہ بنایا ہوا فرید خان کا۔ فرید خان کو کس نے مروایا تھا معلوم ہے؟ یہ مغل حکومت نے مروا دیا تھا، بابر نے مروایا تھا، اور ایران کا سہارا لے کر کے دھوکے سے مروا دیا، اور پھر ظالم مغلوں نے یہاں سے تخت منتقل کر کے اور آگرہ پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے مغلوں کا خاندان مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا؟ یہ سیدنا سالار مسعود غازی کا فرمان تھا کہ اب اس تخت کو دہلی سے کوئی نہیں ہٹائے گا، ظالم ہی ہوگا جو ہٹائے گا، اور جو ہٹائے گا اس کا خاندان نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو جس نے ہٹایا وہ ظالم تھا، چنگیز اور ہلاکو خان کے اولاد میں سے تھے وہ لوگ، مغل، اور انہوں نے ہٹایا تو ان کا خاندان کا پتہ نہیں آج تک۔ یہ ایک ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی۔ دلی فتح کیا، اس کے بعد یہاں تخت قائم کیا، اس پہ بیٹھے نہیں ایک لمحے کے لیے، بلکہ اپنے نائبین کو مقرر فرمایا، اور کبھی سنبھل پہ چمکے، کبھی بدایوں پہ چمکے، کبھی راجستھان میں چمکے، کبھی مدھیہ پردیش میں چمکے، کبھی مہاراشٹر میں چمکے، کبھی آندھرا پردیش میں چمکے، کبھی کرناٹکا میں چمکے، کبھی بہار میں چمکے، کبھی اڑیسہ میں چمکے، کبھی جو ہے یو پی میں چمکے، اور پورے ہندوستان کو 9 سال کے اندر آپ نے فتح کر لیا تھا۔ 9 سال کے اندر فتح کر لیا، اور 9 سال 6 مہینہ 14 دن کی عمر میں آپ بہرائچ شریف کی سرزمین پہ شہادت کا جام ہمیشہ ہمیش پی کر کے آرام فرما ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالی ان کے مرقد منور پر قیامت تک اور بعد قیامت بھی ان پر رحمت کے ساون اور بھادوں برسائے۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کل بھی ہمارے نگہبان تھے اور آج بھی ہمارے نگہبان ہیں۔ بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ سیدنا سالار مسعود غازی کا فیضان کل بھی ہمارے اوپر ساون اور بھادوں برسا رہا تھا،
اور آج بھی برسا رہا ہے۔ ان کی کرامتوں کا ظہور کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ سیدنا سالار مسعود غازی کب ہندوستان کی سرزمین پہ آئے؟ حضرت خواجہ غریب نواز ابھی نہیں آئے تھے، یہ 7ویں صدی ہجری میں تشریف لائے ہیں۔ اس سے 200 سال پہلے میرے غازی پاک نے پورے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا۔ یہ مقام ہے۔ اور جب حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں مزار مقدس پر 11 مرتبہ حاضر ہوئے۔ کتنی مرتبہ حاضر ہوئے؟ 11 مرتبہ حاضر ہوئے۔ اور 11ویں بار جب آپ حاضری دے رہے تھے تو آپ نے جب سلام کیا تو مزار مقدس سے آواز آئی، اے معین الدین سلطان الہند اب کب آؤ گے؟ حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ اب سال بھر میں 1 مرتبہ آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں اے سلطان الہند معین الدین تم اور جلدی آؤ۔ کہا 6 مہینے پہ آؤں گا۔ کہا نہیں اور جلدی آؤ اے معین الدین۔ کہا 3 مہینے پہ آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے معین الدین اور جلدی آؤ۔ کہا 1 مہینے پہ آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے سلطان الہند معین الدین اور جلدی آؤ۔ کہا 15 دن پہ آؤں گا۔ کہا اے غریب نواز سلطان الہند معین الدین اور جلدی آؤ۔ کہا 1 ہفتے میں آؤں گا۔ کہا نہیں اور جلدی آؤ۔ کہا ہر روز 1 مرتبہ آؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں اور جلدی آؤ۔ کہا ہر گھنٹے میں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں اے معین الدین سلطان الہند میری بارگاہ میں اور جلدی آؤ۔ کہا آدھے گھنٹے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آدھے گھنٹے پر۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آپ بتائیے ہندوستان کی خوش نصیبی، بہرائچ کی سرزمین کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ساری دنیا اجمیر جاتی ہے مگر ہندوستان کا بادشاہ ہر آدھے گھنٹے پر بہرائچ جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کے مزار مقدس پر حاضر ہوتے ہیں۔ صاحب مرات الاسرار شریف میں تحریر ہے جس کو حضرت علامہ عبد الرحمن چشتی نے تحریر فرمایا ہے، اور یہ روایت حضرت مولانا شاہ عالم صاحب احمد آبادی سے مروی ہے۔ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب احمد آبادی جو گجرات میں ہے، ان کا مزار مقدس، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا خواجہ غریب نواز سے کئی بار عرض کیا، 10 مرتبہ عرض کیا کہ حضور خرقہ ولایت سے مجھے سرفراز کیا جائے۔ تو حضرت غریب نواز نے 10ویں مرتبہ فرمایا، اے شاہ عالم میرا کام صرف اتنا ہے معین الدین کا کہ جتنے فریادی فریاد لے کر آتے ہیں ان کی فریاد کو میں بارگاہ غازی تک پہنچا دیتا ہوں۔ مرادیں وہیں سے پوری ہوتی ہیں، ولایت وہیں سے ملا کرتی ہے۔ اے شاہ عالم اگر ولایت لینا ہے تو بارگاہ غازی میں تو درخواست لگا۔ فرماتے ہیں 11ویں مرتبہ میں نے سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جیسے درخواست لگائی تو فوراً مجھ کو خرقہ ولایت عطا ہو گیا۔ حضرت شاہ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار کے اندر فرماتے ہیں کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، یہ مجدد ہیں، فرماتے ہیں دلی میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک جگہ ایک کوڑھی صرف تہمت پہنے ہوئے روڈ کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جو ابلک گھوڑے پر یعنی چتکبرے سفید اور لال گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، بڑا حسین و جمیل تھا، امامہ باندھے ہوئے تھا، اور ایک کوڑا تھا جو بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اس کوڑے سے اس کوڑھی کو مار رہا تھا اور وہ کوڑھی تلملا رہا تھا۔
तड़प रहा था। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, मैंने उनसे कहा कि क्या ये जुल्म नहीं, इसके नंगे बदन पे इतनी जोर जोर कोड़ा मार रहे हो? तो उस नौजवान ने कहा, ऐ अब्दुल हक चुप हो जा, खामोश हो जा, वरना तेरी विलायत छीन ली जाएगी। तुझे मालूम नहीं, जब तक कि मेरे विलायत का नमक किसी के विलायत के डेग में नहीं पड़ता, उस वक्त तक वो वली नहीं बन सकता। हजरात आप गौर फरमाइए, फिर आप खामोश हो गए, लरस गए और फरमाया कि हम सहम गए और खड़े रहे, देखते रहे कि उसको वो मारते रहे और वो तड़पता रहा। तड़पते तड़पते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसको पसीना छूटा और उसकी उंगलियां जो कट गई थी कोड़ से, पैर की उंगलियां जो कट गई थी कोड़ से, वो बिल्कुल सही होने लगी और चश्मे ज़दन में उसका चेहरा, हाथ पैर बिल्कुल सही हो गए, वो तंदुरुस्त हो गया, मर्ज से नजात पा गया। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो उस नौजवान ने बताया, मेरा ही नाम मसूद गाजी है। सुभान अल्लाह। ये कहकर के घोड़े पर बैठ करके और वो गायब हो गए। हजरात, ये मकाम है सैयदना मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। इसीलिए शायर कहता है, इधर मसूद गाजी हैं, उधर मसूद गाजी हैं, इधर मसूद गाजी हैं, उधर मसूद गाजी हैं, जिधर देखो उधर जलवा नुमा मसूद गाजी हैं। हजरात, मैं पूरे हिंदुस्तान का मैंने दौरा किया, पाकिस्तान का, श्रीलंका वगैरह का, और मैंने देखा कि इस दौर में जो पीर परस्ती का दौर है हजरात की नहीं, ये दौर पीर परस्ती का। मुरीद अपने पीर के अलावा अगर दूसरे पीर का नारा लग जाए तो उसका नारा ढीला हो जाता है। वो ऐसा मालूम होगा जैसे भांग खाए है। दूसरे पीर का नाम क्यों आ रहे? किसी ने अगर अपने पीर का नाम ले लिया तो कौन सी आफत आ गई? तुम भी अपने पीर का नाम ले लो। मगर ऐसा नहीं, हर आदमी चाहता है दूसरा भी और हम भी, सारी दुनिया हमारे ही पीर का नाम ले। ये कहीं अक्ल की बात है? कोई अक्लमंदी नहीं। हर आदमी अपने पीर का नाम ले, इसलिए कि सब जितने पीर हैं वो गौसे आजम पीराने पीर के सब मुरीद हैं। सारे सिलसिले उन तक जाकर पहुंचते हैं, है ना? पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, आलम के दस्तगीर है या गौस अल मदद। तो सरकार हजरात ऐसे पीर परस्ती के दौर में जिस खानकाह में लोग मुरीद नहीं करते, उन खानकाहों का चराग गुल हो गया, ताला लग गया। ऐसे दौर में मेरे सैयदना सालार मसूद गाजी का सिलसिला सोख्त है। वहां सिलसिला जारी नहीं, बस आपका मज़ार मुक़द्दस ही है। सिर्फ आपके यहां से कोई खिलाफत जारी न पीरी मुरीदी होती है, मगर उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में नहीं, आधी दुनिया में आपका शोहरा और चर्चा है। हर जगह आपका जश्न मनाया जाता है। ये आपकी सबसे बड़ी करामत है इस दौर के अंदर। और क्या बयान करें? बयान करने के लिए तो बहुत कुछ है। मैंने सैयदना सालार मसूद गाजी पर बहुत मुताला किया है। मेरे दिल के अंदर, मेरे सीने में बड़ी मालूमात है तसव्वुफ से मुतालिक, उनके इल्म तफसीर से मुतालिक, उनके करामात से मुतालिक, उनके जंगों और जिहाद से मुतालिक। उनके जिहाद ही पे बोला जाए तो एक हफ्ता गुजर जाएगा, जो मेरी मालूमात है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कारनामे हैं उनके, मगर वक्त दरकार है उसके लिए। और ये वक्त ऐसा नहीं कि तकरीर और खिताबत के जो है वो मोतियां बखेरी जाएं। आप लोगों के आंखों में नींद का खुमार है और दूसरे खतीब हैं। चूंकि बत्ती चली गई थी और माइक सही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कुर्बान हो जाऊं। अपना जलसा है और जितने जलसे सब अपने हैं। बोलो हैं कि नहीं हैं? बाकी तो हमारे बरेली शरीफ के
ایک خطیب باقی ہیں، آپ لوگ ماحول سازگار بنا لیجئے۔ بریلی شریف وہ مقدس سرزمین ہے کہ جہاں کی مٹی ہمارے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں عالم یہ ہے کہ بریلی شریف کا ایک غیر مسلم ہمارے یہاں بہرائچ میں جہاں میرا مدرسہ ہے، وہاں سے 13 کلومیٹر دوری پر ایک جیتا پور بازار ہے، وہاں ایک بینک میں منیجر ہے۔ تو مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں کہ یہ بریلی شریف کیا ہے، بریلی شریف کے ہیں۔ آپ بتائیے مجھے کس قدر پیار ہوگا۔ بریلی کی سرزمین تجھے لاکھوں سلام کہ تیرے اندر جو ہے 10 اولیاء کرام جلوہ فرما ہے، اور جہاں میرے مفتی اعظم جلوہ فرما ہیں، مفتی اعظم کا جواب نہیں ہے۔ جب وہ جلوہ فرما ہیں تو میرے لیے سب کچھ وہی ہے۔ جو کچھ اس فقیر کے پاس ہے سب سرکار مفتی اعظم ہند کا دیا ہوا ہے، انہی کی عطا ہے، اور انہی کے ذریعے میں اس لائق ہوا۔ تو وہاں کی سرزمین سے خطیب آئے اور اس کو ہم نہ سنیں، آپ فیض نہ اٹھائیں، ہم اس سے مستفیض نہ ہوں، یہ ہماری بہت بڑی شومی قسمت ہوگی۔ لہٰذا آپ لوگ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بولیے تیار ہیں کہ نہیں؟ جب تک کہ وہ تقریر کرتے رہیں آپ لوگ بیٹھے رہیں، بولیے ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سیدنا سالار مسعود غازی کا فیضان عتم آپ لوگوں کو عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت وہ میرے سرکار مفتی اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔ ہماری اس مختصر سی گفتگو میں اگر کوئی شرعی لغزش ہوئی ہو، آپ لوگ گواہ ہو جائیں، علماء کرام بھی گواہ ہو جائیں، میں توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کر لیجئے میرے ساتھ۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، اقول و نقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام۔